तेजस्वी है, लड़का बड़ा कमाल का है, ओजस्वी भी है, तेजस्वी भी है, आई मीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग क्या बात है, थैंक यू। तो लड़का है बड़ा कमाल का, पर प्लेयर ऑफ द सीरीज यशस्वी, ये सोचा था मतलब एक आधा प्लेयर ऑफ द मैच भी दे दो, सीरीज तो है ही है, एक आधा कहीं मिस कर गया मैं ये। नहीं मतलब एक मैच में मैं सोचा था मे बी मैं मैन ऑफ द मैच होऊंगा, पर नहीं हुआ। पर कोई बात नहीं। ये भी रह चुके हैं एक्चुअली। ध्रुव जुरैल ऑब्वियसली, ध्रुव जुअल क्या नाम रखा था आपने रांची के बाद? आप ही ने रखा था क्या, जूल इन द क्राउन। अब ये भी नहीं कह सकते किसी इंग्लिश फैन ने कहा था नहीं ये। नहीं, इंग्लिश फैंस तो वैसे इनके फैंस हैं, ओवेस से पूछ लो, तारीफ करते हैं इनका वो। एक्चुअली ध्रुव दैट्स अ गुड पॉइंट टू स्टार्ट ऑन। मैंने ओएस शाह से पूछा था कि आपके हिसाब से बेस्ट इनिंग्स, आई नो यशस्वी के 2 डबल हंड्रेड्स हैं, रोहित भाई के 2 हंड्रेड्स हैं, शुभमन के 2 हैं, बट उनके हिसाब से बेस्ट इनिंग्स ध्रुव जुरैल के वो 90 रन थे। यू कैन से थैंक यू टू हिम इफ यू वांट टू, बट मोर इंपॉर्टेंटली आपके लिए उस इनिंग्स के क्या मायने हैं और इस सीरीज विन के लिए के क्या मायने हैं? सर अच्छा था कि टीम को ज़रूरत थी रन्स की, तो यही था कि मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये नहीं चल रहा था कि रन बनाने, बस ये था कि जितना मैं ग्राउंड पे रह सकता हूँ तो मेरे लिए वो बेटर है। तो टैलेंटर साथ खेल रहे थे, थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उनको उन पे फेथ दिखाना कि वो भी बैटिंग कर सकते हैं, उन पे कि तुम भी बैटिंग करो मैं भी करूँगा, तो ये नहीं कि मैं ही करूँगा अकेले, दोनों लेके चलेंगे, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। किस तरह की बातें हुई हैं राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा से यशस्वी इस सीरीज से पहले, और अब मुड़ के देखेंगे तो कितने बॉक्सेस टिक किए हैं और खुद को कितने नंबर देंगे आप? उसका तो मुझे पता नहीं सर, लेकिन काफ़ी बातें हुई हैं, काफ़ी अच्छे डिस्कशन हुए हैं कि गेम के बारे में और ओवरऑल कि विकेट कैसा खेल रहा है, डिफरेंट वेन्यूज़ पे खेल रहे हैं और सेशन बाय सेशन हम कैसे क्रिकेट खेल सकते हैं। तो बहुत ही मज़ा आया थ्रू आउट द सीरीज़ और मतलब बहुत इन्जॉय किया। काफी सारे यंगस्टर्स हैं। आकाश में नोटिस कर रहा था जब वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी चल रही थी, बोथ ऑफ देम वर स्टैंडिंग टुगेदर। ये तो अक्सर कई बार साथ ये दिखते तो भी हैं। सुबह शाम साथ में रहते हैं, मैं इनका नाम मैग्नेट्स रखने वाला हूँ। धर्मशाला में पहली फोटो भी साथ में ली थी यही पे हाँ, वो उन्होंने। राजस्थान रॉयल्स अगले 2 महीने भी साथ में रहने वाले हैं ये इकट्ठे रहने वाले हैं बिल्कुल, ये मैग्नेट्स ही हैं। मेरा भाई है, मेरा भाई है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। आई लव यू, मतलब बहुत ही बढ़िया। वैसे आगरा के सारे लोग अच्छे ही होते हैं, सुन ले। वो आगरा में जन्मे जी, मेरे मैंने ख्याल से आगरा पूरे बट कैसा माहौल है? बिकॉज ऑब्वियसली सारे यंगस्टर्स हैं। मैंने देखा आकाशदीप आपके साथ खड़े हुए थे, सरफराज वहाँ पे था। मैंने देखा आप लोगों की काफी चर्चा भी चलती रहती है एज क्लोज इन फील्ड एज यशस्वी। ध्रुव हैज ऑब्वियसली गॉट द ग्लव्स। तो ये Yeah. थोड़ा सा रिलेशनशिप के बारे में मुझे बताइए। होटल में ऑन द ग्राउंड क्या रिलेशनशिप है ये? बता भाई। Come on, Dhruv, over to you. तो सर वही है कि जर्नी स्टार्ट हुई थी अंडर 19 से, तो हम सीरीज़ खेली, उसके बाद वर्ल्ड कप साथ खेला और लकीली हम एक टीम में आरआर में। तो ये वाली चीज़ है कि अगर ये मेरे पास नहीं होता ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है, तो हम बात करते हैं ड्रेसिंग रूम में, इसको मैं देखूंगा, आए हक किया, फिर उधर उधर करके फिर ये मेरे को सामने दिख जाता मतलब वो ये कि मतलब अब हम घूम फिर के आते हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। हाँ भाई ठीक है, हाँ ठीक है, चल घूमते हैं इधर के। तो यही है सर। आज ही हुआ। मैं बोला भाई तू ही दिख रहा है मेरे को सामने यार बार बार। और दिक्कत ये है ना कि when आप क्लोज इन फील्डर्स हैं तो आप ज्यादातर साथ में ही रहते हैं। मुझे एक्चुअली थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। आज एक एक्सचेंज हुआ था, मैंने देखा जॉनी बेस्ट और शुभमन आप सभी के बीच में, सरफराज भी उसमें इन्वॉल्व थे। थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहेंगे हमें कि क्या चल रही थी वो बात? नहीं, वो एक फनी बैंटर था कि नॉर्मल बात चल रही थी कि बस बेस्टो ने उसको बोला था गिल को कि एंडरसन ने बॉल डाली, वो बोल रहा था कि बैटिंग कैसे करनी है, फिर वो बोला कि ऐसा कुछ था, फिर उसने बोल्ड कर दिया, तो फिर उसने शुभमन ने बोला कि तुम बैटिंग पे ध्यान दो, ये वो एकदम फनी वाला था, ऐसा कुछ सीरियस नहीं था। मुझे लेकिन मेरा एक सवाल है, मतलब बैटिंग करते हुए स्लेज कर रहा था जॉनी बेस्टो। मैं कहा नहीं जॉनी जानी, नो पापा नो, रन तो बनाओ, मतलब स्लेज कर रहे हो बैटिंग करते हुए। यशस्वी कभी आपने किया बैटिंग करते हुए स्लेज? पता नहीं करता है तो। अलग जोन में होता है यशस्वी। वैसे इनका तो वो जो थी हाईलाइट थी वो 3 छक्के जिमी एंडरसन को, आई मीन क्योंकि थोड़ा सा ब्रॉड स्ट्रोक्स है ना जो राजकोट में मारे। ये तो 3 में ही लगाते हैं ना, ये बशीर को भी 3 ही देते हैं। ऐसा क्यों मतलब? वो भगवान जाने सर, मुझे भी नहीं पता चलता है। बट वो जिमी को मतलब 3 छक्के मारना, इट वाज प्लान था कि अब इस मौका मिला तो कूद के भी मार दूंगा, यहाँ भी मार दूंगा। नहीं, मेरे दिमाग में था कि ये किधर बॉल डाल सकता है, तो मैं कोशिश कर रहा था अगर कि वो शॉट्स मैं खेल सकता हूँ तो मैं खेलूँ। तो मैं अपने आप को बैक कर रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं मार सकता हूँ, तो मैं पूरा मतलब 100% जा रहा था उसके पीछे। You know who was the best English cricketer in this entire series on our broadcast? ओएस शाह। ओएस शाह ने इतनी खूबसूरती से जो है ब्रदरहुड मनाया हमारे साथ यहाँ पे, और अकेले सारे क्वेश्चंस झेले। उन्होंने कहा तुम वो शादी के फूफा जी की तरह हमेशा बुराइयां निकालते रहते हो। ओएस, ओवर टू यू, आस्क सम क्वेश्चंस। आपके थोड़ा सीरियस क्वेश्चन था कि देखो अब आप रेगुलर टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, आपकी प्रिपरेशन
कुछ डिफरेंट है फर्स्ट क्लास से जब आप खेलते थे उस वक्त और अब आप टेस्ट क्रिकेटर रेगुलर टेस्ट क्रिकेट बन गए हैं आप, तो आपकी प्रिपरेशन कुछ डिफरेंट है या सेम ही है? मतलब मेरी प्रिपरेशन मोस्टली सेम ही है, बट यहाँ पे ज़्यादा अच्छा मतलब एनवायरनमेंट है और ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे अलग तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, और काफ़ी अच्छे आइडियाज़ हैं जो आप मैच में यूज़ करते हो डिफरेंट बॉलर्स के अगेंस्ट। तो मुझे लगता है उससे बहुत बेनिफिट होता है, और मतलब मेरा माइंड अच्छा चलता है जब मैं बैटिंग कर रहा होता हूँ। तो थ्रू आउट मतलब बहुत ही इन्जॉयमेंट है, पैशन, मतलब मैं जब अपने देश के लिए खेल रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा पैशन है और बहुत मोटिवेट रहता हूँ। तो वो सारी चीज़ें मुझे जो प्रेशर सिचुएशन से निकालती है, और बहुत मज़ा आता है सब भाइयों के साथ खेलने में और इन्जॉय करने में, क्राउड इन्जॉय करने में, लोकेशन इन्जॉय करने में, गेम इन्जॉय करने में। नर्वस होते हैं आप? मतलब कभी कभी तो बटरफ्लाइज रहते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी बात है, और मुझे चाहिए कि मैं जाऊं और मुझे थोड़ा सा चाहिए, लेकिन आई ऑलवेज इन्जॉय अंडर प्रेशर, लाइक वेन एवर आई एम अंडर प्रेशर आई गो एंड आई ट्राई टू इन्जॉय दैट प्रेशर। तो ये ध्रुव को आपने एडवाइस दी कि जब 90s में होते हैं तो चौके छक्के मार देने चाहिए, आउट नहीं होने का? अरे वो तो गेम है, वो तो कोई कभी भी आउट हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं। अच्छा, बट ध्रुव, कीपिंग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि इन Yes. पिचेस पे कीपिंग मुश्किल होती है। सामने स्पिनर्स बड़े कमाल के होते हैं, तो फिर वो स्पिनर्स के सामने क्वालिटी इज़ वेरी डिफरेंट हियर। क्या क्या सीखने को मिला? मतलब नेट्स पे भी करते हो, यहाँ पर भी किया, क्या सीखने को मिला? सर आपने अगर वो नोटिस किया होगा तो मैंने जो पहले मैच से कीपिंग स्टार्ट करी है, मेरा स्टांस ऐसा था, फिर बड़ा किया, आप कब खोला, सर बहुत सारे करने पड़ते, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि यार ये बॉल बहुत डिफिकल्ट है मैं पकड़ूंगा नहीं, आपको वेज ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स क्वालिटी स्पिनर डाल रहे हैं, डोमेस्टिक में खेलते हैं इतना बॉल तेज़ आता नहीं है किसी का, और यहाँ रफ है बहुत तेज़ आता है। तो वही है कि कैसे भी करके आप एंटिसिपेट कर सकते हो एज ए कीपर, क्योंकि सामने बैट्समैन होता है, ब्लॉक हो जाता है विजन। तो वही वाली चीज़ है कि कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके मैच में रहूँ। मेरा एक और सवाल है इसके साथ, डीआरएस में आपकी तरफ देखते होंगे कप्तान? प्रेशर कितना है? क्योंकि ये एक्चुअली जेन्युइन है। देखिए, जब फर्स्ट क्लास खेलते हैं तो कहीं पे कोई ऐसा करने का मौका ही नहीं मिलता है। तो ये एक अलग लेवल का एक प्रेशर भी है। 15 सेकंड है, कप्तान देख रहा है, ध्रुव जल्दी बता। तो फिर ध्रुव क्या बताएगा, लेकिन कितना मुश्किल होता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपको पता है कि मतलब थोड़ा आइडिया रहता है कि कहाँ जा रहा है, इम्पैक्ट है, एज लगा है, वो आप बोलने वाले हो तो 3-4 और सीनियर आ जाता है, नहीं नहीं ये अब मैं क्या बोलूँ, किसको देखूँ, अब वो ये हाँ ले लो तो वही वाली, अगर फिर गलत आ जाता है अबे देखता नहीं है तू। ये सरफराज ने बोला था क्या कि मैंने तो बोला था ले लो, देखो लेते नहीं हो तुम लोग? ऐसा अच्छा, किसका प्रेशर थोड़ा कम होता है, जसप्रीत बुमराह या रोहित शर्मा? क्योंकि आज तो जस्सी भाई कैप्टन कर रहे थे। सबका ही होता है वो, सबका सबका ही प्रेशर होता है, इतने सालों से देखता है उनको टीवी में, अगर वो कुछ भी बोलेंगे तो सर प्रेशर तो बहुत होता है। मतलब सिर ऐसे भी जा रहा होता है, तो ऐसे भी जा रहा था, दोनों तरफ जा रहा होता है। किस स्पिनर के खिलाफ कीपिंग करना सबसे चैलेंजिंग लगा है? किसके लिए आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है? मेरे को लगता है कि केडी भाई और जड्डू भाई, ओके। क्योंकि यूजुअली चाइना में हम डोमेस्टिक में देखते नहीं है इतना, तो और जड्डू भाई का आर्म स्पीड उनके साथ निकलता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट तो रहता है। और एक चीज़ और पूछना चाह रहा था कि रोहित शर्मा जो है, मैंने ऑब्वियसली उनके हर वीडियो वायरल हो जाते हैं, वो उनका ओपन माइक का करियर मुझे पता नहीं, बट स्टंप माइक का करियर जो है वो कमाल का है। सरफराज को पोजीशन दिखा रहे थे कहाँ पे खड़ा होना है, फिर यशस्वी को बता रहे थे कि नहीं थोड़ा सा आगे हो सकते हैं। ये किस तरीके की जो कॉन्वर्सेशंस ये चलती हैं, थोड़ा सा हमें बताइए। नहीं कुछ नहीं, वो भैया एंजॉय करते हैं, मतलब अगर कोई इधर हल्का ढीला विला तो उसको तुरंत बोलेंगे कि भाई ऐसे रहे, एकदम टाइट कर आप कह रहे हो देंगे। यशस्वी ढीले थे? नहीं नहीं कोई भी मैं भी हो सकता हूँ, सरफराज कोई भी हो सकता है। तो वो जाके ना भाई तू इधर खड़े रहे, इधर खड़े रहना है तेरे को, तो मार्क करके जाते हैं कि यहाँ खड़े रहियो, अब यहाँ से हिलियो मत। यशस्वी जी यशस्वी किसी का प्रेशर नहीं होता? नहीं नहीं बिल्कुल, जब वो देखते ही हैं ऐसे ना, तभी मैं बोलता हूँ भाई साहब, तो एकदम हाँ क्या ऐसा हो जाता है। तो लेकिन मज़ा आता है, बाद में बहुत मज़ा आता है। वही हम लोग जब अंदर जाते हैं तो वही सारी चीज़ें उसको बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं, और पर सीखते भी हैं उनसे, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है रोहित भाई से, उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेम, मतलब इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। और आप तो ओपन भी करते हैं हाँ, बैटिंग इसीलिए मैं उनके पूछने वाला साथ। था कैसा इक्वेशन कैसा बना है, क्योंकि जितना दोनों बुरा opener इन्हें नहीं हो। लगता उतना रोहित भाई को लगता है दूसरे एंड पे कि यार ये शॉट क्यों खेल दिया यशस्वी, ऐसा लगता है उनको कैमरा पे। पता चलता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, उनको बहुत बार आइडिया आ जाता है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो मुझे कुछ इनपुट्स दे देते हैं जिससे मैं वो फेज से निकल जाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको वो बहुत अच्छा रीड कर पाते हैं मुझे कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो बहुत ही मज़ा आता है उनके साथ वो चीज़ें बातें करने के, मुझे रिलैक्स रखने के लिए मेंटली। और जब भी उनको लगता है कि मैं थोड़ा लग रहा हूँ स्टिफ, तो मेरे को रिलैक्स करते हैं, बोलते हैं ठीक है ब्रीथ कर आराम से। तो वो सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं।
वन लास्ट थिंग यशस्वी, 700 प्लस रन है इस सीरीज़ में। ऑब्वियसली इंग्लैंड बॉलर्स की अच्छी खासी आपने खबर ली है, बट सबसे बड़ा चैलेंज किस इंग्लिश बॉलर से आया है और आपने कैसे उसे काउंटर किया? मैं मतलब ये सोचता ही नहीं, मैं अपने दिमाग से गेम के बारे में सोचता रहता हूँ और बॉल देख के खेलता हूँ। तो मेरे दिमाग में ये रहता है कि मैं कितना अच्छा बॉल वॉच करता हूँ और मेरे शॉट्स क्या हैं और टीम की क्या ज़रूरत है, तो मैं उस हिसाब से खेलता हूँ। बाकी मुझे ऐसा, मैं ज़्यादा सोचता नहीं इतना। सिर्फ एक लास्ट चीज़ है एक्चुअली, ऑरेंज कैप सोच रहा है ऑलरेडी, नहीं सोच रहा? अब पता नहीं सर, मैं बस कोशिश करूँगा कि मैं अगर वहाँ पे जाऊँ और अच्छे से बस स्टार्ट करूँ। T20 वर्ल्ड कप की स्पॉट के बारे में सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है? क्योंकि मैं एक्चुअली कह चुका हूँ कि हो सकता है कि आपका डेब्यू जो है वो सीधा पता चले वो वेस्ट इंडीज या अमेरिका में हो रहा हो। दैट इज अ सर पॉसिबिलिटी। अगर कुछ सोच रहा है? सोचूंगा तो थोड़ा प्रेशर आता है, इसलिए मैंने जैसे यहाँ पर आ गया वैसे जहाँ जाना होगा वहाँ पहुँच जाऊंगा, अपनी मेहनत पे ध्यान रखता हूँ। Yes. फैंटास्टिक। वो स्विच कितना मुश्किल होने वाला है वाइट से लेके वो आईपीएल की मैडनेस की तरफ? स्विच नहीं सर, बहुत वेट कर रहा हूँ मेरे को छक्के मारने वाइट बॉल का वेट कर रहा हूँ मैं, बहुत रुक रुक के खेल लिया आप मेरे को अब। ऑसम, अमेजिंग, फियरलेस है ये हमारी यंग जनरेशन। यशस्वी, आपने तो ऑलरेडी यार 26